अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। कुछ अल्फाज जो अगेन आपको कंफ्यूज करते हैं और उनकी स्टेट भी ऐसी होती है जैसे मुर्दा होना या मर जाना। लगता तो है कि एक ही बात हो रही है लेकिन एक नहीं है, इन दोनों में फ़र्क है। क्या फ़र्क है उसको डिफ़ाइन करूंगा। अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका पसंद आए तो आप मुझसे ऑनलाइन इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स कर सकते हैं एक रीज़नेबल फ़ी पे करके। मेरा नंबर आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। अब मैं जो टॉपिक डिफ़ाइन करने लगा हूँ ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अक्सर लोग जो होते हैं वो समझते हैं कि ये तो दोनों एक ही लफ्ज़ हैं। दोनों को फिर अगर आप समझते ही एक है तो फिर उसको यूज़ करने में भी गड़बड़ करते हैं और उसमें भी ये गलती करते हैं कि जिधर ये डाई आना है या डैड आना है आप समझते हैं कि दोनों यूज़ हो सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। दोनों की ग्रामेटिकल पोजीशन में फ़र्क है, यूजेज में फ़र्क है। अब कैसे पॉइंट को डिफाइन करता हूँ। डैड असल में एक हालत को बयान करता है। ये एक एडजेक्टिव है, इंग्लिश में एडजेक्टिव कहते हैं जो हालत होती है किसी भी चीज़ की, जो हालत है। जैसे ही इज़ लॉन्ग या ही इज़ टॉल, ही इज़ शॉर्ट, ही इज़ ब्रेव, जो भी ही की हालत है मैं उसको उसकी हालत से पुकारूं तो ये एडजेक्टिव कहलाता है। तो इसी तरीके से ये डेड जो है ये कोई भी किसी चीज़ की हालत है। ही इज़ डेड अगर मैं कहता हूँ इसका मतलब है वो मर चुका है। असल में मैं ये कहूँगा कि वो मुर्दा है, यानी कि वो इस टाइम मुर्दे की हालत में है, मरी हुई हालत में है, तो मैं कहूँगा ही इज़ डेड। वो मुर्दा है, यानी कि एडजेक्टिव उसकी हालत जो है वो मुर्दार यानी कि डेड है, मरा हुआ है कोई भी चीज़ जो है। लेकिन जो डाई है हमारा ये वर्ब है। अब वर्ब जो होता है याद रखें इसका मतलब है मरना, लेकिन इसकी मीनिंग जो होती है इसकी सेकंड थर्ड फॉर्म भी फिर होगी क्योंकि ये एक्शन है, इसके साथ आईएनजी भी आ सकता है। लेकिन ये जो डेड है जो एडजेक्टिव होता है उसके साथ आप आईएनजी नहीं कर सकते, ना आप उसके सेकंड थर्ड फॉर्म लगा सकते। आप डेड का क्या डेडिड, डेडिड तो नहीं हो सकता। अगर मैं कहूँ वो मर चुका है डेडिड नहीं हो सकता क्योंकि वो हालत है वो वैसी रहेगी। अगर मैं कहूँ वो मर चुका है तो मैं कहूँगा ही हैज़ डाइड। प्रेजेंट परफेक्ट में डाई की थर्ड फॉर्म डाइड होगी, डाई की थर्ड फॉर्म डाइड होगी। लेकिन डेड की आप अगर कोई थर्ड फॉर्म ढूंढने निकल पड़े तो ऑब्वियसली उसको नहीं मिलेगी क्योंकि वो एक हालत है। तो आपको मालूम होना चाहिए कि डेड इज एन एडजेक्टिव, डाइड जो होता है DIED ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, यानी कि डाई की सेकंड और थर्ड फॉर्म है। तो जब आप इसको यूज भी करेंगे तो आप इसको कहेंगे ही इज डेड, ही वाज डेड, ही विल बी डेड, कोई भी चीज जो उस हालत में होगी उसको डिफाइन करेंगे। लेकिन अगर कहें वो मर रहा है, ही इज डाइंग, ही हैज डाइड, ही विल डाई, डाई जो है ये वर्ब जो है ये चेंज होगा, टेंसेस के अंदर ये यूज होता रहेगा, अकॉर्डिंगली पोजीशन चेंज करेगा। लेकिन डेड को आप यूज नहीं कर सकते, वो एक हालत है, वो हमेशा हर टेंस में हर टेंस सेंटेंस सिचुएशन में सेम ही आएगा क्योंकि उसको नॉन फाइनाइट वर्ब कहते हैं, वो चेंज नहीं होता। जो हमारे पार्टिसिपल एडजेक्टिव्स होते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल, वो कोई भी टेंस है। आप जैसे मैं कहूँ ही इज़ ब्रेव, वो बहादुर है तो ही वाज ब्रेव, ही विल बी ब्रेव, ही कुड बी ब्रेव, जो मर्जी प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर या मैं सब्जेक्ट चेंज करता रहूँ ब्रेव ब्रेव ही रहेगा। ये नहीं हो सकता ब्रेव कवर्ड हो जाए पास्ट में आकर क्योंकि वो एडजेक्टिव है, फिक्स्ड रहेगा। तो इसी तरीके से पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव ही इज मैरिड, ही वाज मैरिड, ही विल बी मैरिड, जो मर्जी करते रहे मैरिड मैरिड ही रहेगा। प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर जो मर्जी टेंस चेंज करते रहे क्योंकि वो एडजेक्टिव है। जो एडजेक्टिव होते हैं इस किस्म के थर्ड फॉर्म वाले वो चेंज नहीं होते, जैसे डेड है वो चेंज नहीं हो सकता। तो ये जो डाई है ये वर्ब है। सो देयर इज डिफरेंस बिटवीन डाई एंड डेड। अगेन रिपीट कर रहा हूं, डाई आपका वर्ब है, एक्शन है मरना, उसकी सेकंड थर्ड फॉर्म। और डेड जो है वो एक हालत है, किसी भी चीज़ की हालत हो सकती है जानदार की कि वो मरी हुई हालत में। खैर बैटरीज को भी कहता है दैट बैटरी इज डेड, मरी हुई है, तो यानी कि डेड है, मुर्दार है, ख़त्म। सो ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारे डिफाइन किया। आई थिंक अब इसमें कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। फिर भी कोई सवाल है तो आप व्हाट्सएप पर मुझसे पूछ सकते हैं, मेरा नंबर आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। और ऑनलाइन क्लासेस के लिए भी आप रब्ता कर सकते हैं रीजनेबल फी पे कर। थैंक यू वेरी मच।